गुड इवनिंग बाबू। जैसा कि 12th का आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। तो आपका टॉपिक है व्यतिकरण और ऊर्जा संरक्षण। तो बाबू आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में क्या जानते हैं? ना तो ऊर्जा खत्म होती है, ना तो नष्ट होती है, ना तो उत्पन्न होती है, ना ही तो खत्म, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और ऊर्जा फाइनली संरक्षित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझेंगे प्रकाश की तीव्रता जो है प्रारंभिक और अंतिम संरक्षित रहेगी। प्रारंभिक और अंतिम क्या रहेगी? संरक्षित रहेगी। तो लिखेंगे पहले, यदि दो तरंगों का व्यतिकरण ना करे तो उस बिंदु की कुल तीव्रता क्या होगा? अगर व्यतिकरण ना हो, एम्पलीट्यूड अगर व्यतिकरण ना हो तो उस बिंदु की तीव्रता क्या होगा? I। तो I इक्वल टू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से I1 प्लस I2। कोई दिक्कत वाली बात? अब देखेंगे व्यतिकरण के केस में हम क्या जानते हैं? व्यतिकरण के केस में हम क्या जानते हैं कि संतोखी और क्या चीज? विनाशकी व्यतिकरण। तो संतोखी व्यतिकरण में क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, उसमें इंटेंसिटी क्या होती है? जुड़ जाती है। मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है तो इंटेंसिटी उसमें क्या होती है? जुड़ जाती है, अधिकतम होती है प्रकाश की तीव्रता। और विनाशकी में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, न्यूनतम होती है। यहां तक कोई समझने में दिक्कत? तो यदि दो तरंगे संतोखी व्यतिकरण उत्पन्न हो, यदि दो तरंगों का यदि दो तरंगों का संतोखी क्या? संतोखी व्यतिकरण, व्यतिकरण हो तो क्या होगा? संतोखी व्यतिकरण हो तो मैक्सिमम होता है, प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, तो I मैक्स हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता क्या होगा? अधिकतम होती है तो प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी। तो क्या होगा? I1 प्लस I2 हो जाएगा अंडर रूट I1 I2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट I1 I2 के होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? I मैक्स बराबर क्या होगा? A स्क्वायर I1 के स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB क्या होगा बउआ? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू, कोई दिक्कत? तो ये मैक्सिमम के केस में होगा। क्या चीज में होगा? मैक्सिमम के केस में होगा। मैक्सिमम मतलब संतोखी। जब क्या होगा? संतोखी होगा, जब संतोखी व्यतिकरण होगा। जब विनाशकी व्यतिकरण होगा तब क्या होगा? जब यदि दो तरंग क्या होगा? दो तरंगे क्या होगा? विनाशकी। दो तरंगे विनाशकी, दो तरंगे विनाशकी होगा तब क्या होगा? व्यतिकरण। विनाशकी व्यतिकरण होगा तो क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? न्यूनतम होगा। तब I min बराबर क्या होगा बउआ? I min बराबर क्या होगा? अंडर रूट I1 के स्क्वायर I1 माइनस रूट अंडर I2 के होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा बउआ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, माइनस तो लिख दे 2 अंडर रूट I1 इंटू I2। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 और 2। अगर व्यतिकरण की परिघटना नहीं होगी तो ठीक है, माइनस है। अगर व्यतिकरण की परिघटना नहीं होगा तो इसका एवरेज क्या होगा? अगर व्यतिकरण की परिघटना ना होगा तो इसका औसत निकल जाएगा। तब औसत क्या होगा? व्यतिकरण की परिघटना ना होगा तब क्या होगा? औसत बराबर क्या होगा? मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटे 2। मैक्सिमम प्लस मिनिमम बटे 2। तो इसका प्रकाश की तीव्रता एवरेज बराबर क्या होगा? I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम बटा 2 एवरेज निकल जाएगा।
बउआ अब यहाँ से आई मैक्स कितना आया बाबू, सॉल्व कर देगा। आई मैक्स कितना आया, आई मैक्स कितना आया इतना तक लिख देना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 प्लस आई मीन कितना आया था, I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। बउआ देखो तो दिस कट गया, क्या होगा बउआ, 2 कॉमन ले ले, 2 I1 प्लस I2 बाई 2। हाँ ब्रैकेट लो ना, बंद हो गया। तो आई एवरेज बराबर कितना आ गया बउआ, आई एवरेज तो अंतिम हो गया I1 प्लस I2, यानी प्रारंभिक में जितना लिए थे उतना, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जितना ऊर्जा लिए उतना सिद्धांत मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात? हाँ चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं इसको। धन्यवाद। सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।